हेलो गाइस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। ईवीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि बालकों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। पहला ऑप्शन है बालकों के व्यवहार नियंत्रण के लिए अत्यंत कठोर नियम बनाना चाहिए तथा इनके पालन के लिए उन्हें बाध्य करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बालकों के प्रति बिल्कुल उदासीन रहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि बालकों के ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए परंतु उन्हें बिल्कुल स्वच्छंद भी नहीं रखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि बालकों का व्यवहार परिवर्तनशील होता है। अंततः उनके व्यवहार नियंत्रण के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 121 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। बालकों के ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए परंतु उन्हें बिल्कुल स्वच्छंद भी नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरनाक कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरण प्रभाव क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण। दूसरा ऑप्शन है भूजल का दूषित होना। तीसरा ऑप्शन है कचरे के लिए अधिक भूमि का उपयोग होना। चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक आवास हैबिटेट का विनाश। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, भूजल का दूषित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य प्रयोगात्मक कार्य के महत्व से संबंधित नहीं है। क्या है? संबंधित नहीं बताना है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों में सृजनात्मक दृष्टिकोण पैदा कर होता है। दूसरा ऑप्शन है समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है। तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक कार्य द्वारा व्याख्यान तथा पुस्तकीय ज्ञान का सत्यापन संभव है। चौथा ऑप्शन है प्रयोगात्मक कार्य केवल आनंद के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक कार्य द्वारा व्याख्यान तथा पुस्तकीय ज्ञान का सत्यापन संभव ये नहीं होता है। किसका? प्रयोगात्मक कार्य का से संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा व्याख्या करती है। पहला ऑप्शन है मानव व समाज के बीच सहसंबंधों की। दूसरा है मनुष्य एवं प्रकृति के बीच सहसंबंधों की। तीसरा ऑप्शन है धर्म व जाति के बीच सहसंबंधों की। चौथा ऑप्शन है मानव व विज्ञान के बीच सहसंबंधों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, मनुष्य व प्रकृति के बीच सहसंबंधों की यह पर्यावरण शिक्षा की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा निम्नलिखित में से किस एक के अलावा अन्य सभी का कारण है। पहला ऑप्शन है सार्वभौम तापमान या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इसे। और दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण। और तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन उर्वरक प्रभाव। चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरण प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक शिक्षार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो पहला ऑप्शन है जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण या साक्षात्कार। किस तरह वह सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जांच सूची के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू पर ध्यान रखा जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि व्यापक संगठन में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। तीसरा ऑप्शन है इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। चौथा ऑप्शन है इसमें मूल्यांकन की बहुबुद्धि तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए, आपको मिला 2-3 सेकेंड। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 127 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पहला ऑप्शन है कि विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों का बाहरी दुनिया से जोड़ना। दूसरा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तीसरा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक शब्दों का आकलन करना। चौथा ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों का बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो जलाने से प्राप्त होता है। ये फ्लैश ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो जलाने से प्राप्त होता है। किसके? कोल, जो पत्थर के कोयले होते हैं
चारकोल जो लकड़ी के कोयले होते हैं, डीजल या मिट्टी के तेल से, या सीएनजी से। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? कोल जो पत्थर के कोयले होते हैं उसे जलाने पर फ्लाई ऐश प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, ये इकाइयाँ कहलाती हैं वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले अम्ल, या अकार्बनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, अमीनो अम्ल हो जाएगा। दूध से प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, ये इकाइयाँ अमीनो अम्ल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा सीखने की प्रक्रिया में एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं? ज्ञान प्राप्त करना ये उद्देश्य नहीं है, अच्छी नौकरी प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, जीवनोपयोगी कौशलों का विकास करना ये उद्देश्य नहीं है, या क्षमताओं और कौशलों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब दूसरा, अच्छी नौकरी प्राप्त करना यह सीखने की प्रक्रिया का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परितंत्र में होती है, पहला है ऊर्जा हानि व खनिजों का लाभ, दूसरा है ऊर्जा लाभ एवं खनिजों की हानि, तीसरा है ऊर्जा एवं खनिजों दोनों की हानि, चौथा है ऊर्जा एवं खनिजों दोनों का लाभ। तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि से परितंत्र हानि होती है जो परितंत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो 133, क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, उच्च स्तरीय अपसारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, रेशम किससे बनता है? पहला ऑप्शन है लार्वा की लार ग्रंथियों से, दूसरा है वयस्क की क्यूटिकल से, तीसरा है वयस्क की लार ग्रंथियों से उगव, या चौथा ऑप्शन है कीट के पैर से। तो रेशम बनता है किससे? चलिए बताइए। 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? लार्वा की लार ग्रंथियों से होता है, रेशम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सशक्त साधन है। पहला है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने में, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में, तीसरा है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में, चौथा ऑप्शन है शिक्षकों के भार को हल्का करने में। तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें दिया गया सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सशक्त साधन है। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना, यही सीबीएसई का प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आरेख दिया गया है जिसमें तिलचट्टा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर है कुछ। चलिए, एक शाकाहारी है, मांसाहारी, परभक्षी, तो इसका राइट आंसर दीजिए जो तिलचट्टा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर होता है। चलिए 136 का आंसर दीजिए। 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, टू बी, जो टू बी है तिलचट्टा जो है शाकाहारी, मांसाहारी, परभक्षी दोनों होता है। ठीक है, सब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं परभक्षी नहीं होता, ये क्या होता है? शाकाहारी होता है, और शाकाहारी होता है और मांसाहारी, ऑप्शन है ये बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन छात्रों के विकास को बाधित करना, ठीक है, छात्र अनुशासनहीनता की समस्या का निदान करना, तीसरा है छात्रों को उन्नतशीलता वातावरण प्रदान करना, चौथा है छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? चलिए बताइए फटाफट। 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छात्रों के विकास को बाधित करना। ये क्या कह रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। क्या है? वाद विवाद निम्नलिखित समस्याओं के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। पहला ऑप्शन है जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, जिनके अनेक आयाम एवं पहलू हों, जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हों, जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। तो 138 का राइट आंसर बताइए। वाद विवाद निम्नलिखित समस्याओं के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है, न्यूनतम लाभप्रद किसमें है? चलिए बताइए इसमें से। 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो न्यूनतम लाभप्रद होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग थियोरेटिकल पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस केवल करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना शिक्षार्थियों को क्या करता है? पहला ऑप्शन है कल्पना करने की योग्यता देता है, दूसरा सही दिशा में उनकी ऊर्जा सारणीकरण करने में सहायता करता है, और तीसरा है पाठ्य पुस्तकों को स्वयं समझने के लिए प्रेरित करता है, या उनमें निहित भाषाओं की विविधताओं को ध्यान में रखता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 139 का कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना शिक्षार्थियों क्या होता है उससे। 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कल्पना करने की योग्यता देता है कहानी कहने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कच्चे मकानों की विशेषता है। ए है इनकी दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं, बी झोपड़ियों से अधिक मजबूत तथा अस्थायी होती हैं, सी है इन्हें प्रतिदिन लीपना पड़ता है, डी है इन पर चूने की पुताई होती है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर इनकी दीवारें कच्चे मकान है तो कच्चे ईंटें होंगे, पहला ऑप्शन सही है। झोपड़ियों से अधिक मजबूत एवं स्थायी होते हैं, ये भी ठीक है, दूसरा सही है। और इसे प्रतिदिन लीपना पड़ता है, ये गलत बात है। और इन्हें चूने की पुताई होती है, ये सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय से संवेदी तंत्रिकाएं काटने या पूरी तरह निकालने पर पहला ऑप्शन है भूख पूर्णतः खत्म हो जाएगी, दूसरा है व्यक्ति अभिज्ञात जरूरत के हिसाब से खाएगा लेकिन उसे अंदरूनी भूख नहीं लगेगी, तीसरा है खाने से कुछ बदलाव तो आएंगे लेकिन भूख लगेगी, चौथा है मरीज को खाने का परीक्षण दिए गए जरूरत पड़ेगी अन्यथा वे अनजाने में भूखे मर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 141 नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या होगा? थर्ड, खाने के कुछ बदलाव तो आएंगे लेकिन भूख लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतर क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? पहला ऑप्शन है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, दूसरा है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताएं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, तीसरा है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, चौथा ऑप्शन है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में आग प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या आग हाथ जला सकती है? दूसरा है खाना किसमें पकाया जाता है? तीसरा है दो पत्थरों को आपस में घिसने से क्या होता है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? पहला ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल, दूसरा है चिंतन कौशल, तीसरा है संवेगात्मक कौशल, चौथा है अवलोकन कौशल। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 143 का 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चिंतन कौशल को वह से विकसित करने का प्रयास कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्व केंद्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक कक्षा कक्ष में बहुत से उदाहरण देता है, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है वृत्ताकार पटल का गुरुत्व केंद्र वृत्त का केंद्र होता है, दूसरा है समान छड़ का गुरुत्व केंद्र छड़ का मध्य बिंदु होता है, तीसरा है वर्गाकार पटल का गुरुत्व केंद्र जिसके विकर्णों का कटान बिंदु होता है। निम्नलिखित में सही उदाहरण है कौन सा है? तो 144 का राइट आंसर बताइए। 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि ये सभी बातें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, आपको एक मित्र क्या कह रहा है? आपका एक मित्र हाथों को साफ रखने के संदर्भ में आपको निम्न तरीके बताता है, इनमें से कौन असत्य है? पहला ऑप्शन है कि खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अवश्य धोएं, दूसरा है हाथ धोने के लिए केवल हैंड वॉश का प्रयोग करें, तीसरा है हाथों को धोने के बाद सूखे कपड़े से जरूर पोंछ लें, चौथा ऑप्शन है हाथों को धोने के बाद उन पर तेल अवश्य लगाएं। तो चलिए इसमें बताइए कौन असत्य है? असत्य बताना है, कौन सा असत्य गलत बताना है, इसमें कौन से हैं? तो 145 का बताइए। 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हाथ धोने के लिए केवल हैंड वॉश का प्रयोग करें, ये गलत है। और कौन सा है हाथों को धोने के बाद उन पर तेल लगाएं, ये गलत है। मतलब कि 2 और 3 ये गलत है, तो इसलिए ये 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें है? थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, वाई में भार होता है शिक्षार्थियों को समझने के लिए उपरोक्त गतिविधि है। पहला ऑप्शन है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उन्हें नीचे धकेलें, दूसरा है स्ट्रा के माध्यम से जूस खींचना, तीसरा ऑप्शन है गुब्बारे में हवा भरना, चौथा ऑप्शन है 2 भरे गुब्बारे एक छड़ में बांधें और साम्य अवस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें,
तो इसमें बताइए वायु में भार होता है, इसमें से बताइए कौन सा समझाने में उपयुक्त गतिविधि सही है। तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहला है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह पर ले जाएं और उनसे नीचे धकेलें। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ये, और ऑप्शन नंबर स्ट्रा के माध्यम से जूस खींचना, ये देखिए जूस खींचना ये गलत है। गुब्बारे में हवा भरना ये भी गलत है। दो गुब्बारे हाथ में ले एक फोड़ दें तो इसमें वो भार का पता चल जाएगा। ये दो, पहला और चौथा किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, भोजन व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में निम्न में क्या सही है, बताइए सही बात बतानी है। पहला है वे स्वाभाविक स्वाद विमुखता के प्रमुख कारण है। दूसरा वे विभिन्न आहारों के उत्प्रेरक महत्व को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तीसरा वे विभिन्न आहारों के प्रति एक व्यक्ति के स्वाद का निर्धारण करते हैं। चौथा है ग्रहण किए गए आहार की मात्रा पर उन पर समस्थिर प्रभाव होता है। तो 147 का राइट आंसर बताइए। 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वे विभिन्न आहारों के प्रति एक व्यक्ति के स्वाद का निर्धारण करते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 148 कि अनीमिया होने का मुख्य कारण क्या है, चलो बताओ। फर्स्ट है कि खून में लौह की कमी, दूसरा है शरीर में विटामिन की कमी, तीसरा है यकृत में पित्त की कमी, या शरीर में आयोडीन की कमी है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खून में लौह की कमी से एनीमिया होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव एवं जंतुओं दोनों में मिलने वाली समान क्रिया है वृद्धि और भोजन बनाना, दूसरा है प्रजनन और भोजन बनाना, तीसरा है प्रजनन और अनुकरण, चौथा है वृद्धि एवं और प्रजनन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन होता है। जीव और जंतुओं में दोनों में मिलने वाली समान क्रिया जो होती है वृद्धि और प्रजनन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का। तो चलिए क्या कह रहा है कि भूकंप आने का मुख्य कारण है, क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, मानवीय क्रिया, हेली, मछली का समुद्र में जोर जोर से कूदना। तो मुख्य कारण हो सकता है जो भूकंप आते हैं तो क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये देखो ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो भूकंप आएगा, सुनामी आएगा तो भूकंप आएगा, मानवीय क्रिया होगी तो भूकंप आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, अंत तक देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।